नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए सर एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर फर्स्ट, नोइंग आवर नंबर्स। इस चैप्टर को हम आज इतने इजी वे में पढ़ने वाले हैं जिससे आपको मैथ का क्या हो जाएगा, डर टोटली खत्म हो जाएगा। जो मैथ से डर लगता है इस चैप्टर के बाद आपको वो डर नहीं लगेगा। और अगर ये चैप्टर आज हम समझने वाले हैं, अगर इसको क्या कर लिया आपने, अच्छे से समझ लिया, तो जो भविष्य में या फिर फ्यूचर में जो आपको बड़े बड़े नंबर्स क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, है ना। तो चलो हम आज की क्लास क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो मैथ का बेसिक एलिमेंट क्या है ना। मैथ का बेसिक एलिमेंट क्या है, डिजिट्स है। क्या है, डिजिट्स। जैसे इंग्लिश के अंदर क्या होते हैं बेसिक एलिमेंट्स, अल्फाबेट होते हैं। अल्फाबेट से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। वैसे ही मैथ के अंदर क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। डिजिट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। जो कितने टाइप के होते हैं, 10 टाइप के होते हैं, ठीक है। 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इसके बाद जो नंबर आएंगे वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन रहेगा, है ना। जैसे 10 है तो 10 कौन कौन से डिजिट से मिलकर बना है, 1 और 0 से। आगे बात समझ में। अब ये डिजिट अगर नहीं होंगे तो हम मैथ को भी मतलब समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो पूरी मैथ किन पर डिपेंड है, यही डिजिट्स के ऊपर डिपेंड है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम समझेंगे नंबर को। नंबर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट एन अमाउंट और क्वांटिटी। एग्जाम्पल के लिए क्या है, 4 23 142। अब देखो जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स क्या है, सिंबल है। क्या है, सिंबल है। नंबर्स बनते कैसे हैं, डिजिट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। किससे बनते हैं, कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। अब सिंबल कैसे हैं, जैसे हमें ये 2 मार्कर है ना। कितने मार्कर, ये 2 मार्कर हैं। अब हमें लिखना है, बताना है कि ये 2 मार्कर्स हैं, तो कैसे बताओगे, तो एक सिंबल बनाओगे। कौन सा, ये वाला बनाओगे ना, 2 मार्कर। अब यहां पर एक सिंबल बनाया ना, क्या बताने के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए। किसकी क्वांटिटी, मार्कर की। मार्कर कितने हैं, 2 हैं, तो 2 किससे बताया, सिंबल से। तो ये सिंबल क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नंबर। ऐसे ही मान लो मेरे पास क्या है, 10 बुक्स हैं। क्या है, 10 बुक्स। तो 10 कुछ सिंबल बनाओगे समझाने के लिए कि ये 10 है, 10 बुक्स। तो ये क्या है, एक सिंबल है जो क्या बता रहा है, बुक्स की क्वांटिटी को बता रहा है। तो ऐसा सिंबल जो किसी की क्वांटिटी बताता हो वो क्या कहलाएगा, नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नंबर। एग्जांपल की 4 23 142। ऐसे ही जो डिजिट का कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, नंबर्स कहलाता है। साथ में नंबर्स क्या है, सिंबल है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी या फिर अमाउंट को बताते हैं। क्या बताते हैं, अमाउंट को बताते हैं। अमाउंट जैसे मान लो अपने पास शुगर है, शुगर का अमाउंट क्या रहेगा, 1 kg। तो 1 कैसे करोगे, ये रहा। तो ये क्या है, सिंबल है जो क्या बता रहा है, नंबर, है ना। 1 kg शुगर। आगे बात समझ में। चलो अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो न्यूमरल्स क्या होते हैं, है ना। न्यूमरल्स क्या होते हैं, जैसे अभी हमने समझा था कि डिजिट क्या है, अल्फाबेट है। इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं उसी की तरह मैथ के अंदर क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। डिजिट से मिलकर क्या बनते हैं, नंबर्स बनते हैं। तो ये न्यूमरल्स इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट अ नंबर। ऐसे सिंबल जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सिंबल जो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, न्यूमरल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, न्यूमरल्स। अब देखो यहाँ पर ये रोमन में जो सिंबल है वो क्या बता रहा है कि ये 7 है, ये 5 है। तो ये एक सिंबल है, क्या बता रहा है, नंबर को बता रहा है। तो ऐसा सिंबल जो क्या बताए, नंबर्स को बताए, तो वो सिंबल क्या कहलाता है, न्यूमरल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, न्यूमरल्स कहलाता है। आगे बात समझ में, एक बार फिर से समझ लो कि डिजिट क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, न्यूमरल्स क्या होते हैं। डिजिट बेसिक एलिमेंट है मैथ का, जो कितने टाइप के होते हैं, 10 टाइप के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद जो नंबर आएंगे वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन रहेगा, जिससे
अलग अलग टाइप के नंबर बनाए जाएंगे। आगे बात समझ में। चलो नंबर्स क्या है? नंबर इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट एन अमाउंट और क्वांटिटी। क्वांटिटी और अमाउंट को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल क्या कहलाते हैं? नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 4, 23, 142। इसके बाद और नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूमरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमरल्स कहते हैं। ये नंबर है, ठीक है। अब ये भी क्या बता रहा है? सिंबल है ना जो नंबर को बता रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? न्यूमरल्स कहलाएगा। ये रोमन न्यूमरल्स है ना, रोमन सिंबल्स हैं जो क्या बता रहा है? नंबर को बता रहे हैं, तो ये न्यूमरल्स है। ये 4, 3, इससे हमें पता चल रहा है कि ये नंबर है, 4 है, 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? न्यूमरल्स कहलाएगा। आगे बात समझ में। अब इसके बाद हम समझेंगे कि जो 1 डिजिट नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट नंबर होते हैं, है ना, तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, 2 डिजिट नंबर क्या है, तो ये हम इसके बाद समझने वाले हैं। चलो अब हमने देख लिया डिजिट क्या होती है, ये तो हमने जान लिया, और नंबर्स क्या होते हैं ये भी हमने समझ लिया। अब हम जानेंगे कि जो 1 डिजिट नंबर होते हैं, 2 डिजिट नंबर होते हैं, इसमें ग्रेटेस्ट क्या है और स्मॉलेस्ट क्या होता है ना। तो नंबर ऑफ डिजिट, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? 1 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट होता है 1, क्या होता है? 1, और ग्रेटेस्ट क्या होता है? 9 होता है। ऐसे ही 2 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10 है, और ग्रेटेस्ट क्या है? 99 है। 3 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 100 है, और ग्रेटेस्ट क्या है? 999। ऐसे ही 4 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 1000, और ग्रेटेस्ट क्या है? 9999। आगे बात समझ में। अब यहां पर हो क्या रहा है कि जैसे ही हम, जैसे मान लो 1 डिजिट नंबर का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें हम क्या कर रहे हैं? 1 प्लस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 प्लस कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट 2 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर बन जा रहा है। जैसे जैसे हम 9 में क्या करें? 1 प्लस करें। 9 में जैसे 1 प्लस किया क्या हो गया? 10 हो गया। अब ये 10 क्या है? 2 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर है, 2 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर है। अब इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि जितने डिजिट का नंबर है और वो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें हम क्या करेंगे? 1 प्लस कर देंगे, तो वो नेक्स्ट डिजिट मतलब 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। जैसे 99 में 1 प्लस कर दो तो क्या हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। 100 क्या है? 3 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर है। अब 3 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 999। इसमें क्या कर दो? 1 प्लस कर दो। 1 प्लस करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 4 डिजिट नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। क्या? 1000 है ना। ऐसे ही ग्रेटेस्ट में 1 प्लस करते जाओ और नेक्स्ट डिजिट के नंबर बनाते जाओ। अब हम जानेंगे कि जो कोई भी डिजिट है उसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब ये फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होती है? सबसे पहले हम समझेंगे फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, द डिजिट इटसेल्फ नो मैटर वेयर इट्स सिट। देखो एक डिजिट है, मान लो क्या है? 7 है। क्या है? 7 है। अब 7 की जो फेस वैल्यू है वो 7 ही रहेगी, 7 ही रहेगी। अब ये चाहे हम इसको यहां लिख दें, यहां लिख दें, यहां लिख दें, यहां लिख दें, कहीं पे भी लिख दें, ये रहेगा क्या? 7 ही रहेगा। अब 7 से ये 70 नहीं हो जाएगा, ये सिर्फ क्या रहेगा? 7 ही रहेगा, है ना। तो ये क्या है? इसकी फेस वैल्यू क्या है? ये फेस वैल्यू है, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू में क्या होता है? प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस। अब यहां पर वैल्यू ऑफ प्लेस का भी क्या है? मैटर रखती है ना। अब कैसे रखती है? जैसे मान लो यहां पर क्या लिखा है? 70 लिखा है। क्या लिखा है? 70। अब ये 7 यहां है, ये डिजिट क्या है? 7 ये वाली प्लेस पर है। कौन सी प्लेस पर? ये टेंस प्लेस पर है। कौन सी प्लेस पर? टेंस प्लेस पर। ये वंस प्लेस है, ये कौन सी प्लेस है? टेंस प्लेस पर, है ना। अब ये टेंस प्लेस पर 7 बैठा हुआ है, तो इसमें होगा क्या? 7 में उस प्लेस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 में उस प्लेस का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सी प्लेस है? टेंस प्लेस है। तो 10 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 70 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 70। तो 70 क्या कहलाएगी? 7 की प्लेस वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 7 की प्लेस वैल्यू। आगे बात समझ में। फेस वैल्यू ओनली डिजिट, कहीं पर भी रखा हो या फिर कहीं पर भी बैठा हो या कहीं पर भी हमने लिख दिया हो, तो वो उसकी क्या है? फेस वैल्यू, है ना।
क्या है वो? फेस वैल्यू। लेकिन किसी नंबर में डिजिट आगे है कि पीछे है, मतलब कौन सी प्लेस पर है, जिस प्लेस पर है उसका उसकी फेस वैल्यू में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहां पर मान लो ये 7 है, कहां पर लिखा हुआ है? टेंस प्लेस पर। कहां पर है? टेंस प्लेस पर। तो इसकी फेस वैल्यू क्या होती है? 7 की 7। और उसकी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम उसमें? उसकी प्लेस का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लेस कौन सी है? टेंस प्लेस है। जैसे 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 70। तो ये 7 की क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लेस वैल्यू। देखो एक और एग्जांपल समझ लो। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है मैंने 176। अब हमें इसमें क्या बताना है? 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? 1 की प्लेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू तो क्या है? 1 ही रहेगी, लेकिन इस नंबर में हमें 1 की प्लेस वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू। मल्टीप्लाई में किसका करना पड़ता है? उसकी प्लेस का। किसमें? उसकी फेस वैल्यू में। फेस वैल्यू में वो खुद रहेगा, 1 रहेगा। अब हमें देखना है कि ये प्लेस कौन सी है। वंस, टेंस, 100। वंस, टेंस, 100। अब 100 प्लेस है तो 100 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 100। 100 बन जाएगा। तो ये 100 क्या है? इसकी 1 की प्लेस वैल्यू है। क्या है? प्लेस वैल्यू। आगे बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद एक फैक्ट सुन लो। द फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। जो जीरो होता है उसकी चाहे वो फेस वैल्यू हो चाहे प्लेस वैल्यू हो, वो क्या रहेगी? उसकी हमेशा जीरो ही रहेगी। क्या रहेगी? जीरो रहेगी। कैसे? देखो ये रही फेस वैल्यू, वो डिजिट ही कहलाता है फेस वैल्यू तो। ठीक है। लेकिन मान लो अब हमने क्या किया है, जैसे मान लो क्या है 100 में हमें इस वाले जीरो की क्या करनी है? प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। अब कौन सी प्लेस है ये? टेंस प्लेस है। फेस वैल्यू में 10 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो क्या आ जाता है? जीरो ही आता है ना? चाहे वो फेस वैल्यू हो चाहे वो प्लेस वैल्यू हो, दोनों ही में जीरो की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या रहेगी? जीरो रहेगी। आगे बात सुन। अब इसके बाद हम जानेंगे जो जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, है ना? क्या होते हैं? बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। अब उनको पढ़ने का एक तरीका होता है। क्या होता है? तरीका होता है। जैसे मैंने यहां पर पढ़ा 176, 100, 100, है ना? 70, ये पढ़ा है ना मैंने? तो ये पढ़ने का एक तरीका होता है ना? तो पढ़ने के तरीके के लिए हमें 2 टाइप के सिस्टम के बारे में जानना है। क्या करना है? 2 टाइप के सिस्टम के बारे में जानना है। ठीक है। वो कौन कौन सिस्टम है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है।